हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर को रिवाइज कर देंगे और ये हमारा रिवीजन सीरीज शुरू हो रहा है क्योंकि क्लास 10 का स्टूडेंट का बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो क्यों ना हम उसका रिवीजन क्लास शुरू कर दें। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर सवाल है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको 3 सवाल दिया हुआ है, 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। तो चलो हम शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर सोल्यूशन के साथ। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे सवाल है 135 और 225 का। तो देखो, जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको हम लोग ए मानेंगे, जो छोटी रहेगी उसको हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे जो होता है बी क्यू प्लस ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए होता है भाजक, बी होता है ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है हमारा शेषफल। और आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। तो यहाँ पे 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अभी हम लिखेंगे 135 इक्वल टू, तो यहाँ पे 90 भाजक बन जाएगा तो 90 इंटू 1 प्लस 45 और 90 इक्वल टू यहाँ पे 90 भाज्य बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से तुम लोग को रो में करते जाना है। तो 45 इंटू 2 और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। जब भी हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो हमको वहीं पे स्टॉप कर देना है क्योंकि हमारा आंसर वहीं पे निकल जाता है। यहाँ पे जो भाजक भाजक रहेगा 45 वहीं इसका एचसीएफ बन जाएगा। तो 135 और 225 का एचसीएफ जब निकलेगा 45। चलो अब हम लोग जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 पे सवाल है 196 और 38,220। तो देखो, इसमें हम ए मानेंगे 38,220 को और बी मानेंगे 196 को। अभी इक्वल प्रमेय का यूज करेंगे इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे 38,220 इक्वल टू 196 और 196 का अगर हम 195 से गुना करते हैं तो शेषफल हमारे 0 आ जाता है। तो इसका एचसीएफ बन जाएगा 196। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 पे हमारा सवाल है 867 और 255 का। इसमें बड़ी संख्या 867, तो हम ए मानेंगे 867 को और बी मानेंगे 255 को। इक्वल विभाजन पारमिका से यूज करेंगे तो 867 इक्वल टू 255, इसको हम 3 से गुना करेंगे तो कुछ आएगा और हमारा शेषफल बचेगा 102। फिर यहाँ पे 255 इसका जो है भाज्य बन जाएगा, तो 255 और 102 जो शेषफल आया था वो इसका भाजक बन जाएगा। तो 102 इंटू 2 प्लस 51 और 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो इसका एचसीएफ बन जाएगा 51। बन गया प्रश्न नंबर 1। चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 पे सवाल है कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई, यहाँ पे q मेरा मिस्टेक हो गया, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखो, हल उसका हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, उसका मान हमेशा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, अभी हम लोग जब b इक्वल टू 6 रखेंगे, ठीक है, जब हम लोग b इक्वल टू 6 रखने पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q प्लस आर, क्योंकि यहाँ पे बी क्यू था तो एक b की जगह में 6 रखने पर 6q प्लस आर। अब हम लोग शेषफल को बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 लेके रखेंगे। तो r का मान रखने पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग 0 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 0 यानी कि 6q। जब हम लोग 1 रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1। जब हम लोग 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। जब हम 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3। जब हम लोग 4 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 और जब हम लोग 5 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। और a हमारा विषम पूर्णांक है तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3, ठीक है, या हमारा 6q प्लस 5। ये देखो इन तीनों में आ रहा है। ठीक है ना, जब भी हम विषम संख्या रख रहे हैं a का मान मतलब क्या r का मान, तो हमारा यहाँ पे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 भी आ रहा है। तो हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो 3 पे प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आम बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बेसिकली हमको इसमें एचसीएफ निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए को 616 मान लेंगे और बी को 32। अब हम लोग फिर से इक्विड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 करेंगे और प्लस 8 हमारा शेषफल आएगा। अभी 32 यहाँ पे भाज्य बन जाएगा, तो आर जो शेषफल आया था वो हमारा भाजक बन जाएगा। तो 8 इंटू 4 32 होता है और शेषफल हमारा 0 आ गया, यानी कि एचसीएफ इसका 8 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि इसमें हम 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर, देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 को। ठीक है, इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए
कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m, यहाँ पे m होगा सॉरी स्टूडेंट, n के लिए 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक बोला है तो हम इसमें एक को a मानेंगे, दूसरा को b मान लेंगे। तो फिर हम कर सकते हैं इक्वल विभाजन प्रमेय से a = bq + r, जहाँ जीरो का मान r का मान जो है वो 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग b = 3 रखने पर क्या हो जाएगा, a = 3q + r, क्योंकि हम लोग b = 3 रखे हैं। अब हम लोग बारी बारी से r का जो मान है वो 0, 1, 2 ऐसे लेते जाएंगे, यानी शेषफल का मान 0, 1, 2। तो जब हम 0, 1, 2 लेंगे तो r का मान रखने पर जब हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3q + 0 यानी कि 3q। जब हम लोग 1 रखेंगे तो 3q + 1। जब हम लोग 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3q + 2। अब हम लोग को क्या बोला है कि वर्ग करने पर, क्वेश्चन पे बोला था वर्ग करने पर, तो हम एक एक करके वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे वर्ग करने पर 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर, यानी कि हमारा 3q स्क्वायर को अगर हम m मान लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 3m। फिर से हम 3q + 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर में आएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब हम लोग इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हैं तो आ जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। अगर हम लोग यहाँ पे 3q स्क्वायर + 2q को m मानेंगे तो हो जाएगा 3m + 1, जहाँ m = 3q + 2q हम लोग माने हैं। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वर्ग करने के बाद। तो ये प्रूव्ड हमारा हो चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, देखेंगे प्रश्न नंबर। अब हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करने वाले हैं, जिसमें बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखो हम यहाँ पे b बराबर सबसे पहले 3 रखेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a = bq + r। इसको हमसे याद रखना, इसी को हम लोग इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो r = 0, 1, 2 रखेंगे तो r का मान कितना हो जाएगा जब हम लोग 0, 1, 2 रखते हैं, इस प्रकार पहले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। तो 3q + 0 3q आएगा, 1 रखेंगे तो 3q + 1, 2 रखेंगे तो 3q + 2। अब हमको पहले वाले में वर्ग करने बोला था, इसमें बोला है घन करने, तो हम घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे। तो 3 क्यूब का जो 3q का क्यूब करेंगे तो 27 क्यू आएगा। तो इसको हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q का क्यूब। ठीक है, तो हम 3q का क्यूब को अगर हम m मानते हैं तो ये 9 × m 9m आ जाएगा। ओके, अभी हम 3q + 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 27q क्यूब + 27q स्क्वायर + 9q + 1। अब हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर + 3q स्क्वायर, 3q क्यूब + 3q स्क्वायर + q और +1। अब हम इस पूरा को m को 3q का क्यूब + 3q का स्क्वायर + 3q क्यूब मानेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 9m + 1। अब हम लोग फिर से 3q + 2 को क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27q का क्यूब + 54q का स्क्वायर + 36q + 8। और फिर से हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 9m + 8, क्योंकि हम यहाँ पे m को मान लेंगे 3q का क्यूब + 6q स्क्वायर + 4q। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्रूव्ड हो चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी प्रकार से पूरा रिवीजन सीरीज आने वाला है, तो तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए।